जिसे भारत ने अछूत कहा और दुनिया ने उसे भगवान माना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस आदमी को इस देश ने स्कूल में बैठने नहीं दिया और बैठने नहीं दिया और जिस आदमी ने मंदिर में नहीं घुसने दिया और उसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, और उसने इस देश को संविधान लिखकर दिया और नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, और काम था इतिहास बदलना। लेकिन बालकपन में ये भाई साहब सोचिए ज़रा, ये 8 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर जी कहते हैं कि दूर बैठो क्योंकि वो नीची जाति से है, बेंच नहीं, ठाट नहीं, हाथ से पानी पीने का अधिकार नहीं क्योंकि वो एक अंबेडकर जाति से है। किताबों को उस बच्चे ने अधिकार बनाया, लेकिन किस्मत से बड़ा जिद्दी था अंबेडकर। बचपन में तिरस्कार सहा और लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका से पीएचडी और लंदन स्कूल में ऑफ इकोनॉमिक्स कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर ये बाद में भारत लौटे तो सिर्फ डिग्री इंकलाब लेकर लौटे, और दुनिया ने उन्हें जीनियस कहा और भारत ने उन्हें नीच कहा। कितनी शर्म की बात है। अंबेडकर ने सिर्फ कलम नहीं उठाई, इंसाफ के लिए जंग भी लड़ी थी, और 1927 में जाकर के मनुस्मृति दहन जातिवाद के खिलाफ आग लगा दिए थे। 1932 में पुनः समझौता दलित को अधिकार दिलाने के लिए गांधी से भिड़ गए थे, और फिर 1942 में जाति तोड़ो आंदोलन इन्होंने किया था। जाति तोड़ो आंदोलन से पूरी दुनिया को हिला दिए थे। ये संविधान इतिहास की सबसे बड़ी जीत हुई, और भारत को आज़ादी तो वैसे 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन असली आज़ादी तो 26 नवंबर 1949 को मिली, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। जाति मिल गई थी, मगर ये वो पिछड़ी जाति और ओबीसी एसटी एससी हैं, इन जातियों को बाद में ही मिली, क्योंकि इन्हें अछूत और दलित और पिछड़ी जाति कह करके चिढ़ाया जाता था। कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता। अरे बहुत कर्तव्य इनके साथ किया जाता था। वो संविधान जिसने ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा समझा, सब बराबर। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। शिक्षित बनो, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाबा साहब के बोल थे अंत में, शिक्षित बनो और संगठित बनो रहो, संघर्ष करो। मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान ही नहीं समझे। अंत में आके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना ये हिंदू धर्म छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो धर्म में इंसान को इंसान ही नहीं मानता। देखिए इन्होंने किस तरह से कितना अपमान सहा, और उसी अपमान की बदौलत इनको समझ आ गया कि अब बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता, और ये लंदन से इकोनॉमिक्स की पीएचडी पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई करके भारत को सबसे बड़ा इन्होंने संविधान दिया। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।